दूर से नमस्ते एपिसोड 5 जेके बना जेंटलमैन। अरे ये मजेदार मैसेज है, इसको फॉरवर्ड कीजिए। ये नई बीमारी क्या स्टार्ट हो गई है? व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है। तेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के कारण जो तूने फॉरवर्ड किया उसके कारण इस बेचारी को उल्टियां ही उल्टियां हो रही है सुबह से। काफी नुकसान होता है इन फॉरवर्डेड और वायरल मैसेजेस से। मम्मी जी अभी तक नहीं आई है और ना ही कॉल उठा रही है। तो एक काम करो ना, आप दोनों देख कर आओ प्लीज। मम्मी जी मौजी विशु भैया, पप्पी जी, फांसी। मम्मी जी, 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 मम्मी जी मम्मी जी, मम्मी जी। आप मम्मी ठीक जी, आप है? ठीक तो हैं? यार विशु, नीचे आइए। तुम आप लोगों ऊपर ने क्या कर रही मुझे है? डरा ही दिया। आइए नीचे आइए मम्मी जी। वैसे तुम लोग इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? क्या हो गया? सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे मम्मी जी आप ये ऊपर चढ़ के क्या कर रही थी? हाँ। अरे वो कुछ नहीं ना, मेरा ना मूड बहुत खराब था तो मैंने सोचा घर की थोड़ी सजावट ही कर लूँ। आओ तुम लोग बैठो। अच्छा घर की सजावट? अरे यार तू ना मतलब किसी का भी हार्ट फेल करवा दे। मतलब खुद मतलब आधी अधूरी बात सुन के ना उसी में कूदना है। क्या हुआ? अब इसने क्या किया फिर से? हमको लगा कि आप मरने जा रही हैं। उठ मनमोजी, तू ना, तेरा दिमाग, चल छड़। तुम लोग बताओ, तुम बर्थडे पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों आए? पहले आप बताइए, आप क्यों नहीं आए अभी तक? बस ऐसे ही, मेरा मन अच्छा नहीं था। मम्मी जी आपको कैसे लगा कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे और आपके बिना बर्थडे में चले जाएंगे? अरे नायरा तो आपके बिना केक तक नहीं काटेगी। अच्छा मम्मी जी आप एक बात बताइए कि मन क्यों उदास है आपका? ये देखो, ये मेरे बचपन के दोस्त बिट्टू और शरणदीप। हम लोग साल में ना 3 बार जरूर मिलते थे, एक दूजे के बर्थडे पे। अच्छा तो आप इन दोनों को मिस कर रही हैं इसलिए आप बर्थडे पार्टी में नहीं आई? आज शरणदीप का भी बर्थडे है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप उनको वीडियो कॉल करिए, हम सब विश करेंगे। बिल्कुल। काश उसे वीडियो कॉल में कर पाती। कोविड की फर्स्ट वेव में वो हम सबको छोड़ के चली गई। देखो ना, इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं उससे मिल तक नहीं पाई। लॉकडाउन लग गया, कोई कहीं आ जा नहीं सका। गैरेज कितने दिन तक बंद रहा। खर्चा, घर पैसे भेजना, मनमौजी की सैलरी जो मैंने पूरे लॉकडाउन दी वो तक देना मुश्किल हो गया था। तो बस कहीं जाने की सोची ही नहीं। शरण ने मैंने हॉस्पिटल के आईसीयू से फोन भी किया था और पता है उसने मुझे वीडियो कॉल पे क्या समझाया कि जब वो चली जाए ना तो मैं उसको याद करके सैड ना हूं। पर ये सब इतना आसान कहाँ है। देखिए मम्मी जी आसान कुछ भी नहीं होता है। आसान इंसान को खुद बनाना पड़ता है। उसको, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को। कोविड में कितने लोगों की जानें चली गई, हमारे कितने ही अपने छोड़कर चले गए हमें। लेकिन जो पीछे रह गए उनका क्या? उन्हें अपने जान की कीमत समझनी है, अपना ध्यान रखना है पहले से ज्यादा। और मम्मी जी ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त बिट्टू से मिलने के लिए जाइए। आपका गैराज मैं संभाल लूंगा। और ये पगली है ना, ये भी हेल्प कर देगी आपकी, मेरी नहीं। और टिकट वगैरह का अरेंजमेंट भी हम कर देंगे। अरे नहीं पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग देखते नहीं मैं तुम लोगों के साथ कितनी खुश रहती हूँ, हंसती बोलती रहती हूँ। मैं ठीक हूँ। मम्मी जी जो लोग हंसते बोलते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग परेशान नहीं होते, बल्कि कभी कभी वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बातें कोई समझता नहीं है। विशु, तू सबको कितने अच्छे से समझता है ना।
मम्मी जी किसी के जज्बात समझने के लिए ना उनसे दिल के तार जुड़े होने चाहिए। मन के ताले की बन जाए चाबी, सुने उनकी बातें, बने उनके साथ। किसी की हेल्प करनी हो तो एक पल भी नहीं सोचता। सोचना तो चाहिए ही ना। क्या सोचना चाहिए? अरे तू ना ज्यादा सोचा मत करा कर। वो क्या है, तेरा छोटा सा दिमाग है ना, दर्द करने लगेगा। अरे भाई क्या हुआ? अभी तक जहर नहीं उगला किसी ने? मैं अपने जहर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करती। ओह अच्छा, मतलब रिचार्ज खत्म हो गया है। ओए ओए ओए, तू क्या हंस रहा है बे? हाँ, ये सब ना तेरा ही करा धरा है। अच्छा मम्मी जी, अब जल्दी से जाइए, तैयार हो क्या चाहिए? ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे 10 ले लीजिए आप। सुन बे, हाँ। तू अगली बार से ना ऐसा मत करना। कैसा नहीं करना? ऐसा ऐसा कैसा? अबे ऐसा जैसा भी तूने किया। कैसा किया? अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। तू उगते सूरज की लाली है, अरे बातें तेरी सबसे निराली है। ओ तेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब, तेरे नखरे बेहिसाब। आज तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा जन्मदिन आया आया आया, क्या मस्त दिन आया आया आया। और एक साल बीता, फिर आया है मौका, तो जश्न ये गजब का कुछ रह न जाए फीका। तू बड़ी हो गई, नकड़ी हो गई, जादू की देखो तू जैसे छड़ी हो गई। इसके गम को लिया, उस पे जादू किया, भर के खुशियों का उसको पिटारा दिया। बात ये सबने मानी, तू है सबसे सयानी। तू इतनी सीधी ना, तब से है सबकी नानी। आज तेरा हैप्पी 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 बर्थडे, तेरा जन्मदिन आया आया आया, क्या मस्त दिन आया आया आया। और एक साल बीता, फिर आया है ये मौका, तो जश्न ये गजब का कुछ रह न जाए फीका। अरे एक अकेले आपके देखने से आ जाएंगे क्या 10,000 व्यूज? कुछ लोगों को काम पे लगाइए। जेके के लिए ये तो बाय आंख का खेल है। बात तो सही है, मतलब गवारियत की हद है। मक्खन ढक्कन और बाकी की चू चपड़ जनता इधर आओ। अबे आओ बे। भैया हम तो यही हैं पीछे। सुनो बे, जेके गैंग व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो का एक लिंक भेज रहे हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो के 10,000 व्यूज हो जाने चाहिए, समझे? जी भैया समझ गए। या और समझाएं? भेजो। जी भैया।
भैया भैया। अबे इतना क्यों फट रहे हो, क्या हो गया? अरे भैया ये वही है, वही है ये। ये कंटा खींच के वही क्या होता है बे? गीत जी बोलो। अरे भैया जी वही जिसकी फोटो खींच के लाए थे हम, फोटो जिनके कारण भैया आपने अपने मुख से अपनी मधुर आवाज में हमारे लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। सही मायनों में आपने हमारी बेइज्जती की थी। वो दर्जी वाली? हाँ भैया। यार तेरे मतलब जिन्हें हम मोबाइल की 6 इंच वाली स्क्रीन पे देख देख के आहें भरते रहे, वो हमारे 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही कहीं है। सुनो मक्खन जी भैया। नहीं भैया, आप उनके पास नहीं मत भेजिएगा। हाँ भैया वो बहुत तेज डांटती है, वो भी आपसे ज्यादा। अच्छा, इसे कहते हैं गुणों का मिलना है। प्रभु आपकी लीला भी बस गजब ही है। सुनो बे, कल तक गीत जी की पूरी जन्म कुंडली हमारे हाथ में होनी चाहिए। लग जाओ अपने अपने काम पे। और हाँ, उनकी इस वीडियो के 10,000 व्यूज भी होने ही चाहिए। प्यार का मामला है। प्रभा जी। प्रेम नारायण जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए। जी। मास्क उतार सकते हैं? जी जी जरूर, सैनिटाइज कर लीजिएगा। जी, जी। माफ कीजिएगा प्रभा जी, दरअसल मुझे ना चिंता हो रही थी कि आपके पैर की मोच कैसी है, सो बस वही देखने चला आया। देखिए ना प्रेम नारायण जी, एक पल का मजा तो कितनी लंबी सजा। एक उम्र के बाद बहुत संभल के रहना होता है। लेकिन उम्र हर चीज नहीं देखती प्रभा जी, जैसे खुशियां और जलेबियां। जलेबियां? जी, अब आप ये हॉट जलेबी खाइए और ये हॉट वाटर बॉटल को छोड़िए। भैया हम बताएंगे, हम बताते हैं। हम बताएंगे भैया। अरे भैया हम बताएंगे भैया। अबे हम बता रहे हैं। हम बताएंगे बे। एक आदमी बोलो। भाभी उधर हैं, आगे तुम बताओ। आइए भैया हम दिखाते हैं। दिखाओ। भैया आ जाइए। भैया वो रही। भैया। अबे हटोगे तो हम देखेंगे ना। ये गीत है, यही तो मेरी प्रीत है, मेरे दिल के अति सुंदर। तारों हाँ, में अच्छी तो है। छिड़ा ये संगीत है। आपके फूल इतने अच्छे, आपका व्यवहार इतना अच्छा, मतलब देखा जाए ना आप एकदम नेक इंसान है। आपको वो याद है रोजी फ्लावर्स वाले, वो जो रामबाग रोड पर है? हम उनको ना आपकी मिसाल दे रहे थे। हम कह रहे थे कि आपकी दुकान पे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, पर आपका मांस ना हमेशा आपके मुंह पर रहता है। हाँ रहता है ना जी। अबे तुम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? पहनो। और मुझे भी दे। मेरे पास तो नहीं है भैया। कुछ होता तुम्हारे पास, तू दे। हाँ भैया दूंगे। लीजिए भैया। फ्रेश है ना? अरे भैया एकदम फ्रेश है। और हम तो ये भी कह रहे थे कि आपकी दुकान पे ना ग्राहकों के लिए हमेशा सैनिटाइजर रहता है ना? हाँ रहता है ना जी, बिल्कुल रहता है। ला ला सैनिटाइजर दे। भैया नहीं लाए। तेरे पास है? हमारे पास है भैया। ला। क्या बात है ढक्कन, बड़े होशियार हो गए तुम। भैया लीजिए। हैं? तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ।
इसको दे, इसको दे। और हम तो उससे 100% शर्त भी लगा चुके थे कि आपने वैक्सीन जरूर ले रखा होगा। अरे दी, बस वैक्सीन ही लेना रह गया। इस दुकानदारी के चक्कर में ना हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है। वैक्सीन ही नहीं ली? अरे आप तो जानते हैं ना कि अगर बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक, तो वैक्सीन क्यों नहीं ली? दीदी, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अरे सोचा नहीं? ऐसे क्यों नहीं सोचा आपने? अरे आप फूल बेच रहे हैं और आप जानते हैं कि आपकी दुकान पे कितने सारे ग्राहक आते हैं। अगर आपकी वजह से किसी ग्राहक को हो गया तो, और उसकी फैमिली को हो गया तो कोरोना, तब? इस नजर से तो हमने सोचा ही नहीं दीदी। अगर सोचा नहीं है तो आप सोचिए, जाइए जाके ले लीजिए अपना डबल सुरक्षा कवच। अभी? हाँ अभी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप जाके लगवा लीजिए, हम बैठ जाते हैं आपकी दुकान पे आधा घंटा। आधा घंटा? मतलब वैक्सीन इतना आसान है दीदी? जी बिल्कुल, दीजिए अपना फोन। हाँ। हम अभी रजिस्टर कर देते हैं आपको कोविन पर। हमने आपका ये कोविन पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाके तुरंत ले लीजिए। हाँ दीदी। भैया अभी चलें? अबे चुप, चुपचाप यहीं खड़े रहो। मैडम जी, अब थोड़े फूल चाहिए थे। जी ले लीजिए ना, सब पे प्राइस लिखे हुए हैं। जी। फूल क्या खरीद रहे हैं भैया? ये गीत है, यही तो मेरी प्रीत है। ये कितना अच्छा है ना? कितने का है? उस पे प्राइस लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं शायद। अच्छा, ओके। जी। मेरे दिल के तारों में छिड़ा ये संगीत है। ये अच्छा लगा। अरे गीत बेटा, ये फूलों की दुकान कब से खोल ली, या फिर समाज सेवा चल रही है? मनुष्य की सेवा यानी कि भगवान जी की सेवा। क्यों पंडित जी? तू और तेरा परम ज्ञान। अबे इधर। ओ भाई साहब, कोई खजाना छुपा रखा है पीछे? मेरा खजाना तो आप हैं। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। तो धन निकालिए फूल का। हाँ, ये है ना धन, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छी हैं आप। मेरा मतलब बहुत अच्छे फूल हैं आपके। हाँ। अबे चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? खा खा के मोटे होते जा रहे हो। मक्खन भैया, हाँ। हमको ऐसा लग रहा है कि आगे का रास्ता ना पंडित महोदय बताएंगे। हम समझे नहीं। हम समझाते हैं, हमें समझाना आता है। इन्हें देख रहे हो, इनका अतीत, आज और कल पूरी कुंडली हाथ में चाहिए। लो गीत, इतनी छोटी सी बात। ओए, इतना बड़ा फोन? अबे पंडित, इतना पैसा कहाँ से कमाता है? हाईटेक, ओ 6979 पासवर्ड। बहुत हाईटेक निकले। पंडित जी ने गीत के बारे में सब उगल दिया, ये भी कि गीत के लिए किस तरह के परफेक्ट और योग्य वर की तलाश जारी है। पीली डायरी से लेकर दूल्हे की चेकलिस्ट, सब कुछ। सुनो बे, तुम्हारे भैया की होगी शादी और गीत बनेगी तुम्हारी भाभी। गीत जितेन कौशिक। गीत जितेन कौशिक।
महीनों सोशल मीडिया पर फॉलो करते हुए जेके भैया के मन में जिस गीत के सिर्फ बोल गूंज रहे थे, आज उसे जैसे 7 सुर मिल गए। गीत के नाम का संगीत अब जेके भैया के दिलो दिमाग पर धमक कर रहा था। ये गीत है, यही तो मेरी प्रीत है, मेरे दिल के तारों में छिड़ा ये संगीत है। ये गीत है, ये मेरी मनमीत है, दिल इस पे हार गया, यही तो मेरी जीत है। क्या लगता है ढक्कन, भैया को क्या हो गया है? भैया प्यार में गिर गए हैं, फॉल इन लव। अच्छा, ढक्कन होकर समझदारी की बात है? तुझे कैसे पता बे? देख नहीं रहे हो कैसे खोए खोए से टहल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अकेले में। अरे पगले, इससे भी बड़ा सबूत है, देखोगे? हाँ दिखाओ ना। अबे तो यहाँ पे दिखा देंगे, चलो आओ। हाँ चलो। भैया भैया भैया, हम बोल रहे थे ना, ढक्कन से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे कोई बात नहीं मक्खन, इंसान होता ही गलतियों का पुतला है। देखा? कोई बात नहीं, थोड़ा प्यार से समझा बुझा लो, हैंडल कर लो प्यार से। देखा? भैया ने हमको डांटा नहीं। अबे कान खजूरों, तुम अपना दिमाग चला क्यों रहे हो इतना? हाँ? भैया हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है ना, आप जो चलाने के लिए कहते हैं हम वही चलाते हैं। भैया सिल दबा दें आपका, चैन मिलेगा, चैन। हमें चैन नहीं पड़ेगा आज, हम बेचैन हैं, धड़कनें तेज हैं हमारी। हमें चाहिए एक डॉक्टर, डॉक्टर चिंतामणि चतुर्वेदी की बेटी गीत चतुर्वेदी। चुप! कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं? ऐसी उंगलियां मरोड़ेंगे तुम्हारे कि अपना फोन चलाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। वाह, बहुत बढ़िया भैया जी। अब ऐसे ही लक्षण रहे ना तो बन गई गीत चतुर्वेदी हमारी भाभी। अरे आप भूल गए क्या पंडित जी ने क्या कहा था? यही भैया कि गीत भाभी के पिताजी को एक कच्चे बल की तलाश है। और योग वर्ग की तो लिस्ट भी बहुत लंबी हो गई है। तो खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? और इस मामले में हम कर भी क्या सकते हैं भैया? बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। अब तुम हमें सिखाओगे कि चाहे कितनी भी गवार, जाहिल, बेतुकी बातें हो रही हों, तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हमें तुम्हारा चरित्र चाहिए, तुम्हारी शराफत चाहिए। दे देंगे भैया, दे देंगे। भैया जी अब ये सब तो हो जाएगा, पर वो कोविड के नियम? अरे क्या कोविड लगा रखी है, थोड़ा मास्क लगाना है, हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनानी है, और क्या। तुम लोग एक काम करो, कोविड की सारी गाइडलाइंस इंटरनेट से प्रिंट करवा के लेके आओ। जाओ। हाँ, शादी की तैयारी की शुरुआत कोविड से ही करते हैं। अच्छा तो पम्मी जी ये तो तय रहा कि आप बाय फ्लाइट मुंबई जा रही हो, उसके बाद बाय रोड अपने फ्रेंड बिट्टू के पास नासिक जा रही हो। मम्मी जी आप ही खाइए, बहुत मिर्ची है इसके अंदर। हाँ हाँ वो तो मैं चली जाऊंगी, पर पैसे ना थोड़े चाहिए मेरे पास, और उसी में सब कुछ मैनेज करना है, तो फ्लाइट की टिकट तो महंगी हो जाएगी। अरे पम्मी जी चिंता क्यों कर रही हो, अब मैं बनाऊंगा ना फ्लाइट की टिकट, सस्ती वाली देखते हैं। मम्मी जी आप टिकट के लिए ना विशु के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए, करेगा 1 और गिनाएगा आपको 100। मैं बनाती हूँ आपकी टिकट, 2 मिनट का काम है बस। अच्छा बेटा, विशु के चक्कर में मत पड़िए। ये हो गया आपका नाम, आपकी एज। हड़बड़ाहट में मत बनाओ, कुछ गलती हो जाएगी। गलती? गलती ना मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहती है। हो गया, ये हो गया पम्मी जी आपका टिकट, और मैं आपको इसका प्रिंट निकाल के देती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेकिन पम्मी जी ये तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, आप वापस आ जाओ, फिर हमें बहुत सारे काम करने हैं। हाँ हाँ जो जो तुमने बोला ना वो सब करेंगे।
हेलो। मम्मी जी, एहसास ने क्या बता दिया आपको? गीत, ये मुंडा ना डायमंड हार्ट है। मैं मेंटली इतनी परेशान थी, इस बात का एहसास मुझे विशु से बात करने के बाद हुआ। उस दिन बहुत हल्का सा लग रहा था। तुम्हें पता है, लगातार 6 घंटे ये मुझे सिर्फ सुनता रहा। कब? किस दिन? अरे उस दिन नारा की बर्थडे पार्टी के बाद। और तुझे पता है, अगले दिन सवेरे उसने बहुत सारे पौधे ला दिए। देख। पता है गीत तुझे, ये सब ना थेरेपी की तरह है और मुझे ना इन पौधों का ध्यान रखना है। और पता है, उसने मुझे ये भी कहा है कि जब मैं लौटूंगी ना तो वो मुझे मेडिटेशन एक्सरसाइज दोनों कराएगा। पता है गीत, मैंने इस चीज का एहसास कदे भी नहीं हुआ, पर हाँ परेशान तो मैं थी। मतलब कुछ खाने का दिल नहीं करता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि रात ही मुझे नींद भी नहीं आती थी। हो तो जब भी तुम लोग आ जाते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम लोग जाते हो ना, मतलब एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। तो मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि आपको सजना, संवरना, मेकअप करना कितना पसंद था, और अभी आप पहले की तरह भी नहीं रहते। वही तो, ये सब ना सिर्फ विष्णु ने नोटिस किया सी। उसने कई बार मुझे टोका भी था। पता है गीत, उस दिन जब मैं उससे खुल के बात कर रही थी ना, तो उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला कि अपने मन की जो फीलिंग्स होती है ना, वो हमें बोल देनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने तो मुझे यहाँ तक कि एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया कि मैं जब चाहूँ उस नंबर पे बात कर सकती हूँ। ये मुंडा इतना अच्छा है, पर मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आई कि इस मुंडे की इमेज इतनी खराब क्यों है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। और मुझे भी। क्या मम्मी जी कुछ कह रही है क्या? हाँ, ये कि ढोंगी है ये एक नंबर। ना जी ना, ढोंगी तो बिल्कुल नहीं है, बस जो करता है ना दिल से करता है। सीखो कुछ मम्मी जी से। खैर मम्मी जी, कोविड के टाइम पे ना ट्रैवल के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, तो मैं आपको महाराष्ट्र के जो गाइडलाइन है उनको चेक करके बताता हूँ। देखो, वैक्सीन सर्टिफिकेट तो आपको हैंडी रखना है, और मास्क और सैनिटाइजर तो है ही, और ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि अगर हमें बुखार, जुकाम या फिर कुछ भी ऐसा फील हो ना, तो उस दिन हमें ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है, और पूरा टाइम मास्क लगा के रखें। हाँ, वैसे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट तो है ना, पर मुझे गल समझ नहीं आई, मतलब जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है वो मुंबई नहीं जा सकते क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आप ट्रैवल के 24 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कर सकते हो, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उससे आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली, लेकिन वैक्सीन लगवाना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ, वो तो बिल्कुल जरूरी है। एक्शन। श्रीमान, हम जेके ठीक है नहीं, हाँ जी नमस्ते, हमारा नाम जितेन कौशिक। आप ही है ना डॉक्टर? नहीं डॉक्टर नहीं यार, आयुर्वेदाचार्य। आप ही है ना आयुर्वेदाचार्य? वेरी गुड वेरी गुड। इंसान की परख होती है उसके व्यवहार से, उसके आचरण से। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देख रहे हैं ना आप, कितनी मेहनत हो रही है, लेकिन अभी इस राह में कई मुश्किलें हैं। एक आदमी काम का नहीं है इस गैंग में,
बस लोगों की हड्डियां तोड़वा लो, किसी को धमकी दिलवा लो, यही सब आता है इन कदमों को करना। लेकिन यही तो हमारा जॉब प्रोफाइल ना भैया। हम यहाँ पहले ही परेशान हैं, हमारे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये सर्टिफिकेट। भैया जी एक उपाय है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ? जी नहीं, हम बुरा कतई नहीं मानेंगे, आप कहिए। भैया जी वो याद है आपको, एक क्लाइंट के लिए हमने एमए का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था? तो हाँ भैया, अभी तो गए थे बनवाने के लिए। वैसे ही ना कोविड का भी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। बेटा वो सर्टिफिकेट नहीं था, वो सर्टिफिकेट का चीरहरण था। तुम भूल गए तुमने कितनी गलतियां की थी। आउच। नहीं नहीं भैया, ऐसा सोचना भी मत। अरे उस दिन लड़ाई हुई थी तो गीत भाभी तो बोल रही थी। अरे भैया वैक्सीन का नकली सर्टिफिकेट तुरंत पकड़ा जाता है। हाँ भाभी ऐसे ही कुछ कह रही थी। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ भैया उसमें ना वो एक QRR। हाँ भैया वो जो ये बोल रहा वही होता है ना, तो उसको स्कैन करते ही तुरंत पकड़ा जाता है अगर ऐसा किए तो। अच्छा वाह, कितनी जानकार है हमारी गीत। अरे भैया जी पहला डोज तो लगवा ही सकते हैं ना। सुबह से पहला बात अकल का हुआ है, पहला बात। क्या बात की है बात दीदी? मिशन वैक्सीनेशन पर माँ बाप का क्या करें? अब हमारे माँ बाप तो गीत के यहाँ शादी की बात करने जाएंगे नहीं। भैया जी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता तो क्या, माँ बाप तो फर्जी हो सकते हैं ना। ये दूसरा अकल का बात, सुबह से दूसरा अकल का बात। क्या बात है बसंती दीदी, आप तो छा गई, कमाल। फर्जी माँ बाप। मोहब्बत चाहे तो क्या ना करवा ले, है ना? अब देखिए जेके भैया को, भले ही वजह चाहे जो हो, पर वैक्सीन जैसा जरूरी काम कर रहे हैं। लगवा ही लेते हैं आज। मास्क लगाइए। अरे तुम भी तो अपना चौराहा ढको, पहले हमें लगाने को बोल रहे हो। जी सर, ले लीजिए सर। सुनिए, हमें वैक्सीन लेनी है और हम ये लाइन वाइन में नहीं लगेंगे। आप यहाँ नाम लिख दीजिए, मुझे कोविड रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स दीजिए और वहाँ रूम नंबर 34 में चले जाइए। बसंती। जी भैया जी। चलो हो गया, बहुत है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। किसको वैक्सीन लग रही है? बताओ। भैया जी का वैक्सीन लगेगी। ठीक है, आप अंदर जाइए और आप बैठ जाइए। भैया जी अकेले नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे। चलिए भैया जी। एक ही आदमी अंदर जा सकता है, आप जाइए और आप बैठ जाइए। बोल दिया ना भैया जी अकेले नहीं जाएंगे। बसंती, बसंती, खाली वैक्सीन लगना है, कोई जंग नहीं लड़नी। बैठो, आता हूँ। हमें तो लगा था जीवन का सबसे कठिन कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो पायजामे का नाड़ा खोलने से भी ज्यादा आसान निकला। मैडम जी मास्क पहनिए ना। अरे पहन रहे। ठीक है पहनिए। अरे भैया जी क्या हुआ, नहीं लगा रहे क्या ये लोग? समझाएं क्या तबीयत से इनको? अरे शांत कर अरविंद, शांत। लग गया टीका। क्या बात कर रहे हैं, हो भी क्या? ऐसी थोड़ी ना हमारा भौकाल है। क्या बात है भैया जी। जैसे अपना नाम लिया, सबसे पहले टीका हमें ही लगाया। कोई शक? कल तो सबको लगवा देते हैं। बिल्कुल। बस 2 मिनट में अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाकर टीका लगवाएं। क्या बात है, वेरी गुड। बसंती जी भैया। धन्नो को जरा आदर्श मोहल्ले की तरफ से निकालना। बिल्कुल। थोड़ा सा गीत को देख लें चुपके से। आज मम्मी घर से थोड़ा सा लाइव जाने वाली है। हाँ चलिए। आप
आप ऊपर से कितना भी स्माइल कर लें, अगर आपका मन स्माइल ना कर रहा हो तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। इसलिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है। आज हमारे शुक्रवार के लाइव सेशन में मैंने आपकी मुलाकात डॉक्टर सलमा से कराई। आपने उनसे कितने सारे सवाल किए और उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए। तो बस अगर कोविड में आपने किसी अपने को खो दिया हो या फिर पैंडेमिक में आपकी जॉब चली गई हो तो बात कीजिए दोस्तों से, फैमिली से, एक्सपर्ट से। और अब तो सलमा जी ने आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर कर दिया है। तो कभी भी आपको अकेलापन महसूस हो या फिर किसी से बात करने का मन हो तो उस नंबर पे कॉल कीजिए टू मेरे प्यारे गीत हार्ट लवर्स। थैंक यू। अबे जाओ बताओ तुम। हम नहीं बोल रहे हैं ना, जाओ काम हम दिलाए हैं ना, तो अब हम ही बोल रहे हैं, जाओ बताओ तुम। जाओ भैया क्या है बे? भैया वो माँ बाप का मौसम मुश्किल है। क्या भैया वो माँ बाप के इंतजाम होना मुश्किल लग रहा है। अपनी जिंदगी में आखिरी बार तुमने खुशखबरी कब दी थी बे? अरे भैया परसों के दिन दुकानदार जो हफ्ता नहीं दे रहा था ना, उसकी दुकान पे जाके हमने उसका सामान ना रोड पे फेंक दिया था और उसकी दुकान को ना पूरा तोड़ मरोड़ दिया था। अब ये बताइए कि खुशखबरी हुई कि नहीं? गजब, क्या बात है, कितना होनहार गुंडा है? जहर, एकदम जहर, और ऊपर से अव्वल दर्जे के तुम मासूम। हाँ, खूंखार और मासूम का ये डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली। बेटा गुंडों के इतिहास में ना, हाँ भैया, तुम्हारा नाम गोबर से लिखा जाएगा। गोबर, काऊ डंक। थैंक यू भैया, थैंक यू। इससे पहले हम रो पड़े, इसलिए जाओ इसे। अब हमारे खून ने भी खोलना बंद कर दिया है, इसको देख के लेके जाओ। चलो चल रहे हैं ना, तो धक्का मत दो ना यार। तो क्या हमको भैया गोबर से नाम लिखा जाएगा, हमारी इज्जत है, समझे कुछ, तभी इज्जत है हमारी। भैया ने बोला है कि हमारा नाम गोबर से लिखा जाएगा, काऊ डंक से, हमारी इज्जत है। अबे जाओ बे। ओके। इधर भैया जी, आप माँ बाप की टेंशन मत लीजिए, हम अरेंजमेंट करवा देंगे। आप तो बैकग्राउंड में गीत भाभी के म्यूजिक सुनिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू। 75,000 का बिल बिजली का कौन भुगतान करेगा इसका, मंजू जी? हम इधर है चिंता जी। 75,000 का भुगतान कैसे करूंगा मैं? हाँ, हो ना हो, ये ऐसी बनवारी की करतूत है, बर्बाद कर देना चाहता है ये मुझको। सही बात है, ये सारी गलती उसकी है। जो कुछ गलत हो रहा है उसी ने किया है। अब जो भी कुछ गलत होने वाला है वो भी वही करने वाला है। उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। हाँ हद है चिंटू जी, एक तो हम आपकी हर बात पे सहमति दे रहे हैं और आप हैं कि डाउट डाउट डाउट। सच का है, सीधे साधे लोगों की तो इस दुनिया में जगह ही नहीं है, इसीलिए हम चले गए। तुम भी मुझे परेशान करने लग गई हो ना। एक तो वैसे पेशेंट्स कम आते हैं, पहले आते थे लोग कि भैया इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, हमारे अंदर की ताकत कैसे बढ़ेगी, मैं उन्हें सलाह दिया करता था। अब तो वो भी नहीं आते। और जिनसे आप फीस भी नहीं लिया करते थे। इतनी बड़ी महामारी है, मैं कैसे आप पे फीस का बोझ डालूं? वैसे कुछ भी हो चिंटू जी, आप हैं बहुत प्यारे। आपको भी ना मजाक सूझा हुआ है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। श्रीमान जी। हाँ जी। जी श्रीमान चिंतामणि चतुर्वेदी आयुर्वेदाचार्य है, आप ही? जी इस कहानी में आपने देखा कि चुलबुली नायरा अस्पताल से लौट आई है और पूरे मोहल्ले वाले ने बड़े ही शानदार तरीके से उसका जन्मदिन भी बनाया, जबकि जेके भैया का दिल गीत पर आ गया है और इसी कोशिश में वह अब जेके भैया से जितेन कौशिक बनने की राह पर है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं?
जेके जिस तरह से कोविड अनुरूप व्यवहार कर रहा है, उसके इस व्यवहार से आप क्या समझते हैं? इस बारे में आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।